हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। परम्यूटेशन सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉम्बिनेशन में मतलब ये है कि हमारे पास में सिलेक्शन के कितने वेज हो सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास में नोटेशन सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। नोटेशन लेट देयर बी एन different things in which या from which taking R at a time form selections। कितने सिलेक्शन किए जा सकते हैं? तो is represented as NCR, और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? CN, R से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये देखते हैं। हम इसे रख किए देते हैं। देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। ये नोटेशन मैंने एक्सप्लेन किया। इसको समझाने से पहले मैं आपको जो है एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक ए, एक बी और एक सी, ये अल्फाबेट है। ये तीन पर्सन हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। ए मैंने कह दिया, सपोज करें जो है अरविंद है, एक अरविंद। बी क्या है? बी नाम का एक व्यक्ति है, बिंटू। और सी नाम का एक पर्सन है, छत्रपाल। ये व्यक्ति हैं तीन। और एक डी नाम का व्यक्ति भी है। डी नाम का व्यक्ति, ये दिनेश है। हमसे ये कहा गया तीन व्यक्ति को सिलेक्ट करो इन चार में से। तो कितने वेज हो सकते हैं सिलेक्ट करने के? इन चार में से तीन व्यक्तियों को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं? तो सपोज करिए, हम कैसे करके सिलेक्ट करते हैं। देखो बच्चों, ए लिया, बी लिया, सी लिया, एक वे हो गया सिलेक्ट करने का। अब हमने बी को छोड़ दे, ए और सी और डी ले लिया। अब देखो, अब ये अरविंद है, ये बिंटू है, ये छत्रपाल है। यहां पर अरविंद, छत्रपाल और दिनेश हैं। ये एक हो गया। अब हम कोई बच्चा कहे कि हम इसके लिए बी ए सी ले लें, तो देखो यहां पर बिंटू, अरविंद और छत्रपाल। यहां भी अरविंद, बिंटू और छत्रपाल, अरविंद, बिंटू, छत्रपाल है तो वही तीन लोग। तो ए बी सी का सिलेक्शन और बी ए सी एक ही चीज होगी, तो हम इसके लिए डिफरेंट नहीं मानेंगे। तो हमारे पास में अब हमने अभी क्या लेकर के ए बी सी डी, ये मेथड जब एडॉप्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको कितने सिलेक्शंस हो सकते हैं। तो हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया, फिर ए को छोड़ दिया, ए सी डी।
अब क्या करें, अब बी को पहले रख लें, बी को यहां से हटाएं और बी को हमने कहां रख लिया, यहां रख लिया। अब बनाएं बी ए सी, बी ए सी। तो देखो यहां पर अरविंद, बिंटू और छतपाल, अरविंद, बिंटू, छतपाल, तो बी ए सी हमारे पास में इस प्रकार से नहीं लिया जा सकता। तो हमारे पास में अब हम ए को छोड़ करके जो है बोले तो बी सी डी। तो बिंटू, छत्रपाल और दिनेश, बिंटू, छत्रपाल, दिनेश यहां पर नहीं आए हैं, अरविंद, बिंटू और छत्रपाल यहां आ गए हैं, तो ये वाला नहीं होगा, लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो इसको मैंने यहां लिखा है, इसको मैं यहां लिख देता हूं बी सी डी, ये एक सिलेक्शन का वेज हो गया, सिलेक्शन। अब हमारे पास में बी सी डी, अब हम बी को अपनी ही जगह पहुंचा दें और अब हम डी को यहां से हटा करके डी को यहां ले आए। अब डी से बना करके देखें, डी ए बी, डी ए बी है कहीं पर, यहां पर भी डी ए बी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो डी ए बी बन रहा है, डी ए बी एक सिलेक्शन बन रहा है। मतलब अरविंद, दिनेश और बिंटू कहीं पर भी नहीं आए हैं, अरविंद, बिंटू और दिनेश का एक ग्रुप नहीं आया कहीं भी। अब हम दूसरा देखें, ए को छोड़ दें, डी बी सी, डी बी सी, पहला बना डी ए बी, ये नहीं आया, ये लिख लिया हमने, डी बी सी मतलब बिंटू, छत्रपाल, दिनेश, बिंटू, बिंटू, छत्रपाल, दिनेश आ गए, ये वाला आ गया, तो ये वाला अब हम यहां पर नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास में 1 2 3 4 हमने क्या कर लिया, डी को लेकर के ये जो है हमने जो है वो बना लिया। बच्चों देख लेता हूं सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो ये सब कुछ सही चल रहा है। हमारे पास में कितने 4 ही वेज ऑफ सिलेक्शन होंगे, वेज ऑफ सिलेक्शन 3 पर्सन, 3 पर्सन लेने के ये बेज हो गए, एक बेज ये, दूसरा बेज ये, तीसरा बेज ये, चौथा बेज ये। अब हम इस बेज में ये जो बेज बनाया, इस बेज में हम इन तीनों को एक रो में खड़ा कर रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले अरविंद खड़ा हुआ, फिर बिंटू खड़ा हुआ और छतपाल खड़ा हुआ। हमने यहां पर अरविंद खड़ा किया, बिंटू और छतपाल का पोजीशन चेंज कर दें, छतपाल फिर बिंटू, ये अलग तरीके से खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये अलग तरीके से खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब हम बिंटू को पहले कर लें, बिंटू को पहले कर लिया, अरविंद और छतपाल, बिंटू के बाद अरविंद फिर छतपाल, बिंटू को पहले, छतपाल को फिर अरविंद को, ये 30 तरीके से खड़े हो गए। अब हम छतपाल को पहले ले लें, ए और बी बचा, पहले छतपाल के बाद अरविंद को फिर बिंटू को खड़ा कर दें, छतपाल अब बिंटू अरविंद। तो ये खड़ा करने के हमारे पास में कितने बेज हो गए, लाइन में लगाने के कितने बेज हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देखो बच्चों ये वाला जो हमारे पास में सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन जो किया हमने वो हमारे पास में था कॉम्बिनेशन, और इस एक सिलेक्शन से हमने जो एक रो में खड़ा किया, एक लाइन में खड़ा किया, एक क्यू में खड़ा किया, वो हमारे पास में कितने बेज हो सकते हैं। देखो इस लाइन में पहले अरविंद खड़े हैं, फिर बिंटू खड़े हैं, फिर छतपाल खड़े हैं, इस लाइन में अरविंद खड़े हैं, छतपाल खड़े हैं, बिंटू खड़े हैं, इसमें बिंटू खड़े हैं, अरविंद खड़े हैं, छतपाल खड़े हैं, इसमें बिंटू छतपाल अरविंद, इसमें छतपाल अरविंद बिंटू, फिर इसमें छतपाल बिंटू अरविंद खड़े हुए हैं।
तो हमारे पास में ये 6 डिफरेंट वेज हो गए। ये हमारे पास में क्या हैं, ये हमारे पास में क्यू में 3 पर्सन को खड़े करने के जो वेज होंगे वो तीनों हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमारे पास में ये क्या हो गए, ये परम्यूटेशन हो गया। तो देखो 3 लोग थे, 3 में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका हमारे पास में फैक्टोरियल 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 वेज रहे। ऐसे ही हमारे पास में इसमें लगाने के तरीके, पहले ए को खड़ा कर लें, फिर सी को खड़ा कर लें, फिर डी को खड़ा कर लें, ए को खड़ा करें, डी को खड़ा करें, सी को खड़ा करें, फिर यहां पर हम सी को खड़ा कर लें, फिर ए को खड़ा कर दें, फिर डी को खड़ा कर दें, सी को खड़ा करें, डी को खड़ा करें, ए को खड़ा करें, फिर हम डी को खड़ा कर लें, फिर ए को खड़ा करें, सी को, डी को, सी को, ए को। ये भी हमारे पास में जो है वो 6 वेज हो गए। यहां पर आ जाएं, यहां पर हम पहले बी सी डी को खड़ा करें, बी डी सी को खड़ा करें क्यू में, फिर सी को ले लें, बी डी सी डी बी, फिर हमारे पास में डी को पहले खड़ा कर लें, डी बी सी डी सी बी। ये देख लें बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं मालूम पड़ा वीडियो बनाता चला जा रहा हूं और नहीं दिखाई दे रहा, तो ये बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से यहां पर भी हमारे पास में ये 6 वेज हुए। यहां पर हमारे पास में ये एक सिलेक्शन था दिनेश, अरविंद और बिंटू का। इस सिलेक्शन को हम एक रो में अरेंज करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम। तो हमारे पास में ए बी डी, ए डी बी, बी ए डी, बी डी ए, डी ए बी, डी बी ए। तो यहां भी हमने 3p3 तरीके से सेलेक्ट किया, यहां भी हमने 3p3 तरीके से हमें मिला, यहां भी हमारे पास में 3p3 तरीके से मिले। अब देखिए हमने पहले कॉम्बिनेशन बनाया, पहले हमने सिलेक्शन किया और उस सिलेक्शन के बाद फिर हमने अरेंजमेंट किया। ये अरेंजमेंट है, एक क्यू में लगाना, एक रो में लगाना, एक लाइन में लगाना, एक अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट में हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। तो इन 3 लोगों में से हमने 3 को ले लिया, कितने तरीके से एक लाइन में लगा सकते हैं, 3p3 तरीके से, 6 तरीके से, ये दिखा दिया आपको। ऐसे यहाँ 3 तरीके से, ऐसे यहाँ 3 तरीके से यहाँ। तो इस सिलेक्शन का, ये सिलेक्शन एक था, हमने कितने हमारे पास में जो है वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट मिले 6 प्लस, ऐसे ही इस एक अरेंजमेंट का हमारे पास में कितने 6 सिलेक्शन मिले, 6 अरेंजमेंट मिले। ऐसे ही इस एक सिलेक्शन का हमारे पास में 6 अरेंजमेंट मिले। ऐसे ही इस वाले का हमारे पास में 6। तो ये देखो, ये हमारे पास में बैठ रहे हैं 24, हम यही लिखें। अब इस क्वेश्चन को हमने सिलेक्शन करके अरेंज किया। इसमें पहले सिलेक्शन किया, एबीसी लिया, एसीडी लिए, बीसीडी लिए, डीएबी लिया, ये सिलेक्शन है, इसलिए हमने यहां पर कॉमा लगाया। यहां पर हम एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं 3 लोगों को, तो ये डिफरेंटली दिखाई दे रहे हैं। हमने यहां पर क्या कहा, बी ए सी। अगर बी ए सी इस तरीके से लिखा हुआ है तो अभी तो हमारे पास में अरविंद, बिंटू और चतवाली हैं, लेकिन इस लाइन में पहले अरविंद लगे हुए हैं, फिर बिंटू लगे हुए हैं, फिर चतवाल लगे हुए हैं। यहां पर अरविंद लगे हुए हैं, फिर चतवाल लगे हुए हैं, फिर बिंटू लगे, तो डिफरेंट हो गए। काय का लाइन में खड़े होने का तरीका। तो हमारे पास में इसको हम क्या कर सकते थे, 4 थे हमारे पास में पर्सन, 4 में से 3 को एक लाइन में लगाने का तरीका क्या हो सकता था, 4p3 सिंप्लीफाई करें, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये देखें 24 आया।
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और ये भी 24 आया। तो इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो। यहां सिर्फ परम्यूटेशन यूज करके निकाला। 4 लोगों में से 3 को लेकर के कितनी तरीके से कितनी रोज लग सकती है, तो इतनी रोज लग सकती है, 24 रोज, 6, 12, 18, 24 ये रोज लग सकती हैं। तो हमने 4p3 ये फॉर्मूला हमारे पास में 4 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका। तो अरेंज एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं, तो परम्यूटेशन लगा, हमने ये लगा दिया। यहां पर एक सिलेक्शन का वे आया, इससे एक वे आया, इससे 6 अरेंजमेंट मिले, एक वे आया, इससे 6 अरेंजमेंट मिले, एक वे आया, इससे 6 पे मिले, एक वे आया, इससे 6 पे मिले। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, लेट देयर बी एंड different things. Let there be and different things. Taking R at a time, let there be X combination या X सिलेक्शन, ये सिलेक्शन ही कॉम्बिनेशन है, ये n कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखिए n थे ये, तो हमारे पास में n डिफरेंट थिंग्स थी, उनमें से R लिया। तो हमारे पास में देखो, जब हमने कितने लिए, 4 डिफरेंट थिंग्स थी, उनमें से हमने कितनी थिंग्स को लिया, 3 थिंग्स को लेकर के सिलेक्शन के वे ABC एक सिलेक्शन आया, ACD एक सिलेक्शन आया, BCD एक सिलेक्शन आया, DAB एक सिलेक्शन आया। इसे ABD सिलेक्शन लिख सकते हैं, इसे BCD, इसे ACD सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये सिलेक्शन है हमारे पास में। इस एक सिलेक्शन का हमारे पास में कितने परम्यूटेशन आए, तो देखिए R थिंग ले रहे हैं, कितनी थिंग्स ले रहे हैं, R। तो यहां 3 का सिलेक्शन, एक जब यहां पर 3 लेकर के सिलेक्शन बनाए थे, तो 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, यहां 3 ऑब्जेक्ट्स मिले, यहां कितने ले रहे हैं, R ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो R ऑब्जेक्ट मिलेंगे। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, R ऑब्जेक्ट। और उन R को में से R को लेकर के कितने परम्यूटेशन बनेंगे, RPR, ये परम्यूटेशन मिलेंगे। यहां 3 थे, 3 को लेकर के सेलेक्ट करा था, तो हमारे पास में 3 दिखाई दिए, और 3 को ही लेकर के हमारे पास में कितने अरेंजमेंट मिलेंगे, 3p3। R ले रहे हैं, R को लेकर के जो हमें पहला सिलेक्शन मिला, उसमें हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला सिलेक्शन मिला 3 का, तो 3p3, हम R का सिलेक्शन है, तो RPR पहले सिलेक्शन में, दूसरे सिलेक्शन में RPR, तीसरे सिलेक्शन में भी RPR, प्लस ये RPR, ये कौन सा सिलेक्शन होगा, X सिलेक्शन कर रहे हैं, X सिलेक्शन है, X सिलेक्शन। यहां 4 सिलेक्शन हुए, 1 2 3 4, तो हमने 4 टाइम लिखा, 6 6 6 6 4 टाइम लिखा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। यहां पर 6 X सिलेक्शन कर रहे हैं हम, तो X टाइम लिखा, कौन, RPR इक्वल टू, यहां क्या किया था, यहां किया था हमने
4 थिंग्स थी, उनमें से 3 थिंग्स को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। यहां पर आर थिंग्स हैं, एन थिंग्स हैं डिफरेंट, उनमें से आर को लेकर के एनपीआर हमारे पास में अरेंजमेंट प्राप्त होंगे। तो एक चीज, अब बच्चों ये हमारा काम हो गया, इसको मैं रख दिए देता हूं। देखो इसे मैंने रख किया। अब मैं यहां समझाता हूं आपको। इसके नीचे देखिए एक चीज समझे, जैसे मैंने कहा 6 + 6 + 6 + 6 कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम लिखा हुआ है। तो 4 टाइम लिखा हुआ है कौन, 6, तो 24 हो गया। यहां पर कितने टाइम लिखा हुआ है, एक्स टाइम, कौन लिखा हुआ है, एनपीआर, आरपीआर इक्वल टू एनपीआर, एनपीआर। अब देखिए एक्स इक्वल टू एनपीआर अपॉन आरपीआर। एक्स इक्वल टू एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन, इसके लिए लगा दें आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस आर फैक्टोरियल। ये कहां से लगा दिया, सिंस एन पी आर इज इक्वल टू आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है, मैंने डेरिवेट करके दिखा दिया ये आपको परम्यूटेशन में। अब देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास में बचा क्या, नहीं हुआ कैंसिल आउट, गलत लिख दिया बच्चों। ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये आर माइनस आर फैक्टोरियल है। देखिए ये क्या हुआ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये ऊपर और ये नीचे, देख ले। और इसका सलूशन क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, और ये 0 फैक्टोरियल हुआ, 0 फैक्टोरियल, और इसे मैं पहले लिख लूं आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो x इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आया। और x क्या है, n में से r थिंग्स को, n से r थिंग्स को लेकर के कितने सिलेक्शन किए जा सकते हैं, तो हमने एक सिलेक्शन मानी थी। तो n से लेकर n ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कितने सिलेक्शन किए जा सकते हैं, एक सिलेक्शन मान लिए। और उन एक सिलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NCR से, ये नोटेशन में बताया। तो x की जगह क्या लिख देंगे, NCR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, यहां पर लिख देता हूं सिंस x इज इक्वल टू NCR। ये x चल रहा था मेरे पास में, तो ये मैंने आपको समझा दिया, समझता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैंने शॉर्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए, कंपटीशन पर बेस्ड क्वेश्चन पर ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। प्लीज जाकर के शॉर्ट्स वाले मेरे चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट में, और शॉर्ट्स देखिएगा, और वहाँ पर आप शॉर्ट्स को एंजॉय कीजिएगा और कंपटीशन में सेलेक्ट हो जाइएगा। और
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का और शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपके लिए की तरफ से एक मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो कि भाई मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए। मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। दबा दबा करके शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।